स्कूल में हर साल एडमिशन कैसे बढ़ाएं? अरे ये सवाल तो हर स्कूल प्रिंसिपल, हर ओनर और मार्केटिंग टीम के मन में आता ही है ना? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एक पूरी एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी जो सिर्फ बातें नहीं करेगी बल्कि एक साफ रास्ता दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एडमिशन कम होते ही क्यों है। फिर हम पेरेंट्स के नजरिए से देखेंगे। उसके बाद हम 10 जबरदस्त स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि पूरे साल का एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए और आखिर में एक ग्रोथ चेकलिस्ट के साथ इसे पूरा करेंगे। पहला सेक्शन, एडमिशन में गिरावट क्यों आती है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले उन असली वजहों को जानते हैं जो ग्रोथ को रोक रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो ग्रोथ के रास्ते में आ रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर स्कूल लीडर को सोचना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब अक्सर बाहर नहीं बल्कि स्कूल के अपने तौर तरीकों में ही छिपा होता है। तो ये है कुछ आम वजहें, जैसे ब्रांडिंग की कमी, मतलब लोग स्कूल का नाम तो जानते हैं पर ये नहीं जानते कि उसमें खास क्या है। या फिर कोई क्लियर मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आ जाएंगे। पेरेंट्स से ठीक से बात न करना या जो इंक्वायरी आई उस पर जल्दी से फॉलो अप ना लेना। और आज के दौर में सोशल मीडिया पर कमज़ोर होना, पुराने तरीकों से ही काम चलाना या अपने आसपास की कम्युनिटी से कोई कनेक्शन ही न बनाना, ये सब मिलकर एडमिशन की गाड़ी को धीमा कर देते हैं। सेक्शन 2, पेरेंट्स का नज़रिया। तो ये तो हुई स्कूल की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। स्कूल अपनी कमियों को दूर करे ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि आज के पेरेंट्स एक स्कूल में असल में ढूंढ क्या रहे हैं। तो आज के पेरेंट्स जब स्कूल चुनते हैं तो वो क्या देखते हैं, क्या हैं उनके डिसाइडिंग फैक्टर्स। देखिए, एडमिशन बढ़ाने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि स्कूल जो दे रहा है और पेरेंट्स जो चाहते हैं उन दोनों को मिला दिया जाए। अगर ये कनेक्शन बन गया तो समझिए आधा काम तो वही हो गया। तो क्या है वो उम्मीदें? सबसे पहले तो आती हैं बेसिक चीजें, एक सेफ और साफ सुथरा कैंपस और ऐसे टीचर्स जो बच्चों का सच में ध्यान रखें। फिर आते हैं अच्छे रिजल्ट्स और ढेर सारी एक्टिविटीज। लेकिन आज के पेरेंट्स इससे भी आगे सोचते हैं। वो देखते हैं कि क्या स्कूल बच्चों को फ्यूचर के लिए स्किल्स सिखा रहा है, क्या क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कितना ट्रांसपेरेंट है, और सबसे जरूरी, समाज में स्कूल की इज्जत कैसी है, भरोसा कितना है। और हाँ, आखिर में फीस भी वाजिब लगनी चाहिए, मतलब उन्हें लगना चाहिए कि वो जो पैसा दे रहे हैं उसकी पूरी वैल्यू मिल रही है। सेक्शन 3, विकास के लिए 10 पक्की रणनीतियां। ऑलराइट, तो अब हमें प्रॉब्लम भी पता है और पेरेंट्स की उम्मीदें भी। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब हम उन 10 ठोस स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो इन उम्मीदों को पूरा करती हैं और एडमिशन बढ़ाने में सच में काम करती हैं। पहली स्ट्रैटेजी, अपने स्कूल की ब्रांडिंग को मजबूत करें। देखिए, ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ एक सुंदर सा लोगो नहीं होता। इसका मतलब है वो पहली छाप, वो फीलिंग जो किसी के मन में आपके स्कूल का नाम सुनते ही आती है। और आज के ज़माने में ये पहले छाप अक्सर ऑनलाइन बनती है। तो इसे मजबूत कैसे करें? सबसे पहले अपनी वेबसाइट को मॉडर्न बनाइए। ये आपकी 24/7 खुली हुई दुकान है। अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल करें जो स्कूल की असली एनर्जी दिखाएं। बच्चों की अचीवमेंट्स को गर्व से दिखाइए। दूसरे पेरेंट्स के अच्छे अनुभव शेयर कीजिए। लोग विज्ञापनों से ज़्यादा दूसरे लोगों पर भरोसा करते हैं। और आखिर में अपने लोगो, रंग और टैगलाइन को हर जगह एक जैसा रखें ताकि आपका स्कूल दूर से ही पहचाना जा सके। दूसरी स्ट्रैटेजी, डिजिटल और सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ बनाइए। सीधी सी बात है, आज के ज़माने में अगर कोई स्कूल सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो बहुत से पेरेंट्स के लिए तो वो है ही नहीं। ये अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। और ये नंबर देखिए, 90%। 90% पेरेंट्स किसी भी स्कूल में असल में जाने से पहले उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़रूर चेक करते हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। इसका मतलब है कि आपके स्कूल का पहला इंप्रेशन अब गेट पर नहीं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पड़ता है। तो कहाँ एक्टिव रहना है? देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम विजुअल स्टोरी बताने के लिए बेस्ट है। गूगल माई बिजनेस लोकल सर्च में दिखने के लिए ज़रूरी है। यूट्यूब वीडियो के लिए और व्हाट्सएप सीधा पेरेंट्स से जुड़ने के लिए। और पोस्ट क्या करना है? सिर्फ एडमिशन ओपन के पोस्टर नहीं,
बच्चों की सफलता, स्कूल के फंक्शन, क्लासरूम में क्या चल रहा है, टीचर्स की ट्रेनिंग और दूसरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, ये सब मिलकर एक भरोसे का माहौल बनाते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करें। अब आते हैं एक ऐसे टूल पर जो है तो बिल्कुल फ्री, लेकिन पावर में किसी से कम नहीं। जब कोई पेरेंट अपने एरिया में स्कूल सर्च करता है तो गूगल सबसे पहले यहीं से रिजल्ट्स दिखाता है। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, जितनी ज्यादा लोकल विजिबिलिटी उतने ज्यादा लोग आपके दरवाजे पर। सोचकर देखिए, एक पेरेंट गूगल पर सर्च करता है बेस्ट स्कूल नियर मी। अगर आपकी प्रोफाइल पूरी जानकारी, अच्छी तस्वीरों और बढ़िया रिव्यूज के साथ सबसे ऊपर दिखती है तो उनके आपके पास आने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। चौथी स्ट्रैटेजी, ऐसे इवेंट्स करिए जिनका तगड़ा असर हो। आप कितनी भी अच्छी वेबसाइट बना लें, लेकिन जो बात एक लाइव एक्सपीरियंस में है वो कहीं और नहीं। इवेंट्स पेरेंट्स और बच्चों को स्कूल के माहौल को महसूस करने का मौका देते हैं, जो किसी भी विज्ञापन से ज्यादा पावरफुल है। कैसे इवेंट्स काम करते हैं? जैसे एक साइंस फेयर, ये दिखाता है कि आपके बच्चे कितने इनोवेटिव हैं। स्पोर्ट्स मीट आपके स्कूल की स्पिरिट दिखाता है। ओपन हाउस सीधा सवाल जवाब का मौका देता है। और पेरेंटिंग वर्कशॉप या छोटे बच्चों के लिए कार्निवल जैसे इवेंट्स न सिर्फ नए पेरेंट्स को खींचते हैं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के साथ आपका रिश्ता भी मजबूत करते हैं। अब अगली दो स्ट्रैटेजीज को एक साथ समझते हैं, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। एक तरफ है लीड मैनेजमेंट को सुधारना, यानी हर इंक्वायरी का जवाब 5 मिनट के अंदर देना। तेजी से जवाब देना दिखाता है कि आप परवाह करते हैं। और दूसरी तरफ है अपने मौजूदा पेरेंट्स की एक मजबूत कम्युनिटी बनाना, क्योंकि खुश पेरेंट्स ही आपके सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। जब ये दोनों चीजें साथ में काम करती हैं तो ग्रोथ अपने आप होती है। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रैटेजी नंबर 7 और 8 भी साथ साथ चलती हैं। एक है कैंपस का एक्सपीरियंस शानदार बनाना। जब कोई पेरेंट्स स्कूल आए तो उनका अच्छे से स्वागत हो, कैंपस चकाचक हो और क्लासरूम में बच्चे कुछ करते हुए दिखें। और साथ ही अपने स्टाफ की ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करें। याद रखिए, पेरेंट्स अच्छी इमारतों में नहीं, अच्छे टीचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपके स्टाफ का बर्ताव ही एडमिशन का फैसला करता है। और हमारी आखिरी दो स्ट्रैटेजीज, एक है अपने पास्ट से जुड़ना, यानी आपके पुराने स्टूडेंट्स, उनकी सफलता की कहानियां ये साबित करती हैं कि आपका स्कूल बच्चों को एक कामयाब भविष्य देता है। और दूसरी है अपने प्रेजेंट को मजबूत करना, यानी रेफरल्स को एक सिस्टम में लाना। जो एडमिशन किसी पेरेंट के कहने पर आते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो भरोसे पर टिके होते हैं। सेक्शन 4, आपका सालाना एक्शन प्लान। तो अब हमें क्या करना है ये भी पता है, और कैसे करना है ये भी। पर एक बहुत जरूरी सवाल बाकी है, कब करना है? सही टाइम पर सही एक्शन लेना ही कामयाबी की कुंजी है। पूरे साल के एडमिशन साइकिल को ना हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला फेज अप्रैल से जून, ये है नींव डालने का टाइम। इस दौरान ब्रांडिंग को ठीक करें, टीचर्स को ट्रेन करें, सोशल मीडिया सेटअप करें। दूसरा फेज जुलाई से सितंबर, ये है जुड़ाव और दिखाने का समय। बच्चों की अचीवमेंट्स पोस्ट करें, मौजूदा पेरेंट्स से रिश्ते मजबूत करें। और फिर आता है अक्टूबर से मार्च, जो है पीक एडमिशन का टाइम। इस दौरान सबसे ज्यादा इवेंट्स, प्रमोशन और लीड फॉलोअप पर पूरा जोर लगा दें। सेक्शन 5, एक फाइनल ग्रोथ चेकलिस्ट। चलिए, अब तक हमने जो भी बात की है उसे एक सिंपल सी याद रखने लायक चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो बस इन 8 बातों को याद रखिए। विश्वास बनाइए, पारदर्शिता दिखाइए, अपनी ताकत को हाईलाइट कीजिए, बातचीत को बेहतर बनाइए, ऑनलाइन एक्टिव रहिए, अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, हर एक इंक्वायरी को ट्रैक कीजिए और ऐसे इवेंट्स कीजिए जिनका कोई मतलब हो। अगर आप लगातार इन कामों को करते हैं तो एडमिशन में ग्रोथ होना तय है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब जानने के बाद वो पहली कौन सी एक चीज है जिसे आप कल से ही अपनी टीम के साथ मिलकर लागू करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है, पर उसे एक्शन में बदलना ही असली ग्रोथ की शुरुआत है।